Hi all. So today we are going to start the life cycle models, right? Yes. The first one what we will study is क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में लास्ट में कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटरफॉल मॉडल्स। कौन कौन से? एक हमारा था क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल एंड अदर वन वाज इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। नाउ सी व्हाई देयर आर टू वाटरफॉल मॉडल्स, because you will get to know it, don't worry. Let's see this. सबसे पहले ये जानो कि क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल होता क्या है। क्लासिकल मीन्स व्हाट? सर्टेन एक स्टैंडर्ड ऑलरेडी सेट है, बेस्ड ऑन इट अदर मॉडल्स आर डिजाइंड और अदर मॉडल्स आर डेवलप्ड। ठीक है, तो सबसे जो मेजर पॉइंट है कि जितने भी मॉडल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, वेदर इट इज इटरेटिव वाटरफॉल, स्पाइरल, प्रोटोटाइप, इवोल्यूशनरी और एनीवन, ठीक है, तो ऑल आर द प्रैक्टिकल मॉडल्स, वेयर एज क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल is a theoretical concept only. Why it is so? We'll see it. Don't worry. Now see, these are the phases into which the model is divided: feasibility study, requirement analysis and specification, design, coding and unit testing, then integration and system testing, and then maintenance. These all are the phases of the models. See, first phase is feasibility study, require these all are the phases. अब देखो यहाँ पर एक कैच है। कैच क्या है यहाँ पर? एक लेट सपोज, यस, लेट सपोज कंपनी ने कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना स्टार्ट किया। स्टार्ट करना मीन सबसे पहले तो फिजिबिलिटी स्टडी होगी। फिजिबिलिटी स्टडी में डिसाइड होगा वेदर द कंपनी हैज़ टू डेवलप द सॉफ्टवेयर और नॉट। इट मीन्स वेदर द प्रोडक्ट और द सॉफ्टवेयर इज feasible to be developed or not, right? लेट सपोज इट इज़ feasible, डिसाइड हो गया है कि हाँ ये बजट है और ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं, हम बना सकते हैं, कंपनी ने डिसाइड कर लिया है। सो दे विल गो ऑन फॉर द डिटेलिंग एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगी वहाँ पर। उसके बाद एक बार जब एस आर एस यहाँ से डेवलप हो जाएगी तो डिज़ाइनिंग में चले जाएंगे। डिज़ाइनिंग में मॉड्यूल्स में डिज़ाइनिंग होगी, फिर हर मॉड्यूल की कोडिंग होगी, फिर ईच मॉड्यूल को टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट करने के बाद यूनिट टेस्टिंग उन पे परफॉर्म होगी, फिर उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म होगी, फिर उसका मेंटेनेंस फेज है। आप देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। इतना क्लियर है कैसे फेजेस वर्क करते हैं, ठीक है। लेट सपोज डिज़ाइन से हम कोडिंग में आ गए, टेस्टिंग में आ गए, ठीक है, कोडिंग से। फिर टेस्टिंग में क्या होगा, हमें पता चलेगा कि क्या एरर्स पॉसिबल है या लेट सपोज ना यू मे राइज वन क्वेश्चन कि सर आपने कहा था कि हर फेज में हम रिव्यूज कंडक्ट कराते हैं और एरर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न डेवलपमेंट एंड द एक्सप्लोरेटरी स्टाइल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है, करेक्ट। बट क्या 100% इफ़िशिएंसी के साथ ऐसा हो सकता है? नहीं। वी ट्राई टू ऑप्टिमाइज, ठीक है, हर फेज में वील ट्राई टू identify the maximum number of errors whatever the possibility is there. Let's suppose हमें ये पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम आई है। टेस्टिंग इसीलिए करते हैं, हर फेज में तो अलग अलग हो ही रही है, फिर लास्ट में टेस्टिंग भी कर रहे हैं जब डेवलप हो गया है हमारा सॉफ्टवेयर। लेट सपोज कुछ इश्यूज आ रहे हैं एंड वी हैव टू चेंज द, तो सबसे पहले कहाँ चेंज करना पड़ेगा? रिक्वायरमेंट एनालिसिस में। क्या यहाँ पर कोई एरो है? इज देयर इज एनी एरो गोइंग बैकवर्ड? It means no change is possible in this model. That is why this model is called as the only theoretical concept.
right? Practical implementation of classical waterfall model is iterative waterfall मॉडल, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ सी, जो एक पॉइंट और क्लियर होना चाहिए यहाँ पर, वो क्या है? द पॉइंट इज, देखो, फ्रॉम feasibility study to testing, this whole phases, it get together considered as the development phases, right? And this is the maintenance phase. So see this phases between the feasibility study and testing is known as the development phase, यही बताया, क्योंकि यहीं तक ही डेवलपमेंट होता है, उसके बाद तो मेंटेनेंस होता है। अब देखो, among development phase, the effort required in, or we can say the maximum effort required is the testing phase among development phase। अगर सारे phases को consider कर दोगे तो maintenance phase ऐसा होता है जिसमें सबसे ज़्यादा effort लगता है, means cost। ठीक है, सबसे ज़्यादा cost consuming कौन सा phase होता है हमारा? maintenance phase। You may ask why? Because it is a ongoing process। मेंटेनेंस फेज ऐसा नहीं होता है कि एक बार हो गया तो रुक गया। लेट सपोज कोई प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में भी, कंपनीज वारंटीज देती हैं ना, ये इतने साल की वारंटी है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी तो इट ऑल कंसिडर अंडर द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है, दैट इज व्हाई द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस फेज इज मच हायर देन ऑल अदर फेजेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है हर बार। ठीक है, और क्या देख सकते हैं हम क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में? आई थिंक अभी तक क्लियर हो गया वो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। बेसिकली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो इसमें ये रहता है कि आप स्टैंडर्ड, कंपनी का ये फोकस होता है कि स्टैंडर्ड्स जो भी यूज़ करने वाले हैं हम, हर चीज़ को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए, डॉक्यूमेंटेशन को एंड, और सपोज कोई वेरिएबल यूज़ करना है तो होल प्रोग्राम डेवलपमेंट या होल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या होल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ड्यूरेशन में सेम वेरिएबल को हर टीम यूज़ करेगी। इट मीन्स प्रॉपर गाइडलाइंस एंड मेथोडोलॉजीज आर डिफाइंड। ठीक है, सी, द गाइडलाइंस एंड मेथोडोलॉजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर प्रॉपरली डिफाइंड, राइट। नाउ अब हम एक एक फेज को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, होते क्या है इसमें, होता क्या है। उसके बाद मॉडल्स हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए फेजेस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद ये यूनिट वन हमारी फिनिश होगी। उसके बाद हम लोग यूनिट 2, 3, 4, 5 में हर फेज को ही एक यूनिट बना के सिलेबस में है हमारे, राइट। एवरी फेज इज itself a one unit and we will study the each phase in very detail। Got it? ना, feasibility study में होता क्या है? सबसे पहला काम होता है whether to identify whether the product is technically and financially feasible or not। बस यही आइडेंटिफाई करना ही feasibility study है। अब इसके लिए करते क्या है, conduction of the meetings with the customer to get the rough idea of the project or the software which the customer want to be developed by the company। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? इट मीन्स कुछ मीटिंग्स कंडक्ट होती हैं डेवलपमेंट टीम के अंदर, और डेवलपमेंट टीम एंड कस्टमर के बीच में मीटिंग्स अरेंज होती हैं। उन मीटिंग के बेसिस पे कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट देता है, रफ आइडिया देता है, रफ एस्टिमेट देता है कि आई वांट दिस 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 दिस, राइट। बेस्ड ऑन दोज आइडियाज कंपनी प्रिडिक्ट द फाइनेंशियली and technically whether they can be able to develop that software under those conditions or not। This whole called as the feasibility study। क्लियर है? करेक्ट।
बस यही लिखा हुआ है, कॉस्ट वगैरह सब आइडेंटिफाई कर लेते हैं, टाइम भी डिसाइड होता है, तो एवरी कॉस्ट, बजट और टाइम और टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या होती है। नाउ यू माइट आस्क सर व्हाट इज फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एंड व्हाट इज टेक्निकल फिजिबिलिटी। सी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी मीन्स कॉस्ट इफेक्टिव और विद इन द बजट, और द बजट क्या है, और बजट एंड द टाइम comes under the financial feasibility, whereas technical feasibility means जो भी resources required होंगे to develop that software, those are available with the development team or the company or not, that is called as the technical feasibility, correct है, ठीक है। so that's it for today, next lecture में हम लोग क्या पढ़ेंगे, next phase का आइडिया लेंगे, राइट, ओके, थैंक यू।